तो भाई शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन जो है वो है हमारा 5वां। ये कह रहा है वहाँ अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए दिया गया है जिसके निर्देशांक 1, -5 और बी दिया गया है जिसके निर्देशांक -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित करता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई ये इस क्वेश्चन में जो लिखा है उसको हम एक फिगर से, एक डायग्राम से समझ लेते हैं। तो इन्होंने बोला है कि एक हमारा रेखाखंड है जिसके पॉइंट्स ए और बी हैं। ए के निर्देशांक इन्होंने दिए हैं 1, -5 और बी के निर्देशांक जो दिए हैं उन्होंने दिए हैं 4, में हमारे 5। ठीक है, 5 दिया गया है। इस तरीके से ये दिया गया है हमारा क्वेश्चन। और इन्होंने कहा है कि ये मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो एक्स अक्ष से विभाजित करता है। मतलब जो रेखाखंड है एक्स अक्ष से विभाजित करता है। मान लो यहाँ पे ये जो है एक्स अक्ष से विभाजित कर रहा है। अब अगर एक्स अक्ष से विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स की कुछ वैल्यू होगी पर y की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अगर x अक्ष से विभाजित करेगा तो y 0 होगा, अगर y अक्ष से विभाजित करेगा तो हमारा x 0 होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब हमको पता नहीं है ये जो विभाजित कर रहा है किस अनुपात में कर रहा है। तो हमको जब अनुपात पता नहीं होता है तो अनुपात हम मानते हैं के अनुपात में 1 मानते हैं। ठीक है, अब सारी चीज़ें हमको पता चल गई हैं। जैसे कि ये हमारा क्या है x1, y1 है। ये जो है ये हमारा है x2, y2 और ये जो है x, 0 इसके निर्देशांक हम x, y ही मानेंगे। ये जो k है उसको हम m1 मानेंगे और जो 1 है उसको हम m2 मानेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें जो हमारे फॉर्मूले में यूज़ होने वाली हैं वो हमने लिख ली हैं। तो अब हमने जो किया है उसको हम थोड़ी सी थ्योरी में लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे माना ए के निर्देशांक क्या है 1, -5 और बी के निर्देशांक क्या है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष x, 0 से के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो जो चीज़ हमने की है वो चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे ये सब तो लिख दिया है। अब हमें क्या करना होगा, अपना विभाजन सूत्र लगाना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र हमारा क्या होता है, विभाजन सूत्र में हम जो x, y के निर्देशांक निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमें x के निर्देशांक निकालने हैं तो हम यहाँ पे x और y इनके निर्देशांक निकालने वाले हैं। तो हमारा x की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो निकलेगी इस फॉर्मूले से m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, या आप दोनों साथ में भी ब्रैकेट में कर लिख सकते हो, चाहे तो अलग भी लिख लो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। y के निर्देशांक निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, इस तरीके से x और y के निर्देशांक जो हैं वो हम निकालेंगे। तो फिलहाल x की अभी हम m की वैल्यू रखते हैं। तो m की वैल्यू हमारी k है। x2 की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है -4 है, प्लस लिख देंगे। m2 की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू हमारी 1 है अपॉन में अब हम क्या करेंगे m1 m2 करेंगे। m1 हमारा k है, m2 हमारा 1 है। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। माइनस और प्लस की गुणा माइनस हुई तो मतलब माइनस का 4k हुआ और प्लस में 1 एकम 1 बटे में हमारा क्या हो जाएगा k प्लस में 1। तो इसको हम और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि x की वैल्यू तो हमारी
x ही है। देखिए भाई x की वैल्यू तो हमारी x ही है, तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे, तो इसको हम फिलहाल यहीं पे छोड़े दे रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, तो y की वैल्यू हमारी क्या थी, तो y की वैल्यू हमने देखी थी, y की वैल्यू हमारी 0 थी, ठीक है, 0 थी y की वैल्यू, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे y की जगह पे। m1 जो है वो हमारा कितना है, k है, y2 जो है वो हमारा 5 है, प्लस कर देंगे, m1 हमारा है हाँ m2 जो है वो हमारा 1 है, और y1 जो है वो है हमारा -5, ठीक है, इतना कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बटे में m1 + m2 मतलब k + 1 करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 बराबर में लिखेंगे, ऊपर वाला जो भी है उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा k मतलब 5k हो जाएगा, प्लस करेंगे, प्लस की जगह पे हमारा प्लस और माइनस की गुणा हमारी क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी, ठीक है। और बटे में हमारा क्या है, k + 1 है। अब हम क्या करेंगे, कैंची गुणा करेंगे, मतलब 0 की इससे गुणा, अगर 0 के नीचे 1 मान लेते हैं तो 1 की इससे गुणा, ठीक है, हर संख्या के नीचे 1 होता है इसलिए हमने 1 माना है। जब 0 की इससे गुणा हुई तो हम इसको k + 1 की हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। k + 1 की हमने 0 से गुणा की, और 1 की गुणा हमने 5 के, और यहाँ पे प्लस माइनस की गुणा कर देंगे तो -5 इससे गुणा की, ठीक है। ये तो हमारा 0 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 5k - 5। अब k को एक साइड ले जाते हैं और संख्या को एक साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो 5k है बराबर के इधर ले आएंगे तो ये -5k हो जाएगा, उधर प्लस का था इधर आया तो माइनस का हो गया, और -5 हमारा पहले से ही इधर लिखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया है, 5k को जब हम इधर ले गए तो ये हमारा माइनस में हो गया, -5 भी हमारा इधर पहले से था, तो माइनस से माइनस कट गया और 5 से 5 कट गया, मतलब 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो मतलब k की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई है, 1 आ गई है। k की वैल्यू हमारी क्या आई है, 1 आई है, तो हमें k की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है। k की वैल्यू हमें क्या पता चली है, 1 पता चली है। तो अब हमें k की वैल्यू पता चल गई है, इससे हम x की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। हालांकि इन्होंने कहा नहीं है कि x की वैल्यू बताओ, लेकिन अगर हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, k की वैल्यू 1 आई है तो हम -4 लिखेंगे, k की जगह पे 1 लिख देंगे, प्लस का 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 + 1 कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, -4 और प्लस का 1 तो -3 बटे में 2। तो x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, -3 बटे 2। मतलब जो हमारा बिंदु थे तो x, y उसके निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे, -3 बटे में 2 और कॉमा में 0। ये हमारे ये वो जो बिंदु था, ठीक है, जो विभाजित कर रहा था x अक्ष से, ठीक है, वही हमारा ये बिंदु निकल के आया। अब हमें आंसर को लिखना होगा, तो हम आंसर को कैसे लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अतः रेखा खंड x अक्ष से k = 1, यही तो हमने माना था, या हम कह देंगे बराबर 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। इस तरीके से हम अपने आंसर को लिख देंगे। तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक कर देना, और प्लीज़ अपने दोस्तों को, जाने पहचानने वालों को, जिनको आप जानते हो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।